आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग जारी है और अब लगातार जो है बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध को रुकवाने के लिए कभी जो बाइडेन से बात कर रहे हैं तो कभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं लगातार हमास के लीडरों की भी ईरान और तमाम नेताओं से लगातार मीटिंग जारी है। तो वहीं यूएन में भी घेरने की पूरी तरीके से तुर्की, ईरान, पाकिस्तान ने और फिलिस्तीन ने मिलकर के इजराइल को कर ली है। कई लोगों की लगातार ये शिकायत है कि आप जो है लोगों को खुश करने के लिए खबरों को सामने रख रहे हैं। तो माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ खबरों को रख रहा हूं, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं रख रहा हूं, क्योंकि खुश आप तब ज्यादा होते हैं जब 2017 में कोई ये आपको बता दे कि उत्तर प्रदेश में जो है मायावती की सरकार बनेगी, और आप तब ज्यादा खुश होते हैं कि जब 2019 में यह बताना लोग शुरू कर दें कि पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, और आप तब ज्यादा खुश होते हैं जब लोग आपको यह बताने की कोशिश करें कि बिहार में जो है नीतीश की सरकार को 0 सीट मिलेगी, और आप तब ज्यादा खुश होते हैं जब मुस्लिम चेहरे लेकर के लोग सामने बैठे होते हैं और मुस्लिम चेहरे की आड़ में जब गाज गिरती है तो कहते हैं कि हम मुसलमानों की बात नहीं करते हैं। और आप शायद तब ज्यादा खुश होते हैं जब आपके सामने हर दिन कोई ना कोई चैनल वाला ये बताए कि भैया मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया है, मोदी जी के ऊपर बड़ी गाज गिर गई, अब बस कुछ ही सेकंड में जो है मोदी जी इस्तीफा देंगे, या सुप्रीम कोर्ट आए दिन बंद करवाने वाले लोगों की खबरों को देख करके आप ज्यादा खुश होंगे। मैं सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया के जरिए तमाम खबरों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, और वही लगातार कर भी रहा हूं कि कुछ चवन्नी खोर आकर के तंज कसे कि भाई आप गलत खबर दे रहे हैं, तो ठीक है, आप फैक्ट सामने लेकर के आइए, उन फैक्ट के आधार पर मैं लगातार आपसे बात करूंगा। पर जो खबरें सामने आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के जरिए, उन्हीं खबरों को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। गाजा के हालात बहुत बुरे हैं, मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से ये दिखा भी रहा हूं, और गाजा में पूरी तरीके से तबाही मची है। और सिर्फ गाजा ही नहीं, बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अल अक्सा के आसपास रहने वाली जगहों पर भी इजराइल ने काफी बमबारी की है, और इजराइल लगातार हमास को टारगेट करने के लिए कई दिनों से लगातार बमबारी कर रहा है, और अभी तक जो है हमास को खत्म नहीं कर पाया है। और हमास को जब खत्म नहीं कर पाया है तो हमास भी पूरी तरीके से पलटवार कर रहा है इजराइल के ऊपर, जो कि ये चीजें सामने रखी जा रही हैं तो लोगों को नागवार गुजर रही है। पर जो हकीकत है, उन हकीकत के आधार पर हर एक चीज आपके सामने रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम वो नहीं कि जो आपको खुश करने के लिए खबरों को दिखाएं। क्योंकि इस बीच कई सारी अपडेट सामने आई हैं। मैंने 2 दिन पहले ही आप लोगों के सामने इजरायली मीडिया के बयान को रखा था, जहां उसने साफ तौर पर यह कह दिया था कि हमास जो है जंग जीत रहा है। 2 दिन पहले कही गई मेरी बात जो है, आज कल से देख रहा हूं कि लगातार तमाम लोग हमास 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 करने पर लगे हुए, क्योंकि ताकतवर को जब मार पड़ती है तो वो ये नहीं बताता कि मुझे मारा गया है। और हमास ने ना कि बज़ाब्ता बेंजामिन नेतन्याहू का गुरूर तोड़ा है, और जब गुरूर तोड़ा है तो वो ये बताते हुए दुनिया के सामने ड्रामा कर रहे हैं, खासतौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के आगे, कि हम पर आतंकी हमला हो रहा है। और असल में गाजा की तस्वीरें ये चीख चीख करके बयां कर रही हैं कि इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा गाजा को तबाह किया गया है। उसी गाजा को तबाह कर रहे हैं जहां ये लोग कभी दावा करते हैं कि अल जजीरा की बिल्डिंग में हमास के लोग छुपे हैं, तो वहीं जो बमबारी की जा रही है वो फिलिस्तीन के अस्पतालों पर की जा रही है, ये कहते हुए कि वहां हमास के लोग छुपे हैं। कभी इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है मासूम बच्चों के स्कूलों में, जहां यह कहा जाता है कि हमास के लोग छुपे हैं। आखिरकार किस तरीके से आने वाली जनरेशन जो है वो तमाम चीजों से दूर हो जाए, इसको टारगेट करते हुए इजराइल लगातार वार कर रहा है।
ताकि कल को कोई खड़ा होकर के सवाल ना करे। और उन्हीं सब सवालों को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं और वही चीजें लगातार सामने आ भी रही हैं, क्योंकि अब जो बड़ी अपडेट गाजा और हमास को लेकर के आप लोगों के सामने जुड़ा हूं, जिसमें अभी अभी हमास की तरफ से ये डिक्लेयर किया गया है, खासतौर पर चेतावनी कहिए कि फिलिस्तीन इजराइल लड़ाई में युद्ध विराम की संभावना है। ये लड़ाई रुक सकती है, पर कुछ शर्तें जो हैं वो हमास की तरफ से, कस्साम ब्रिगेड की तरफ से रख दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि संघर्ष विराम केवल इजराइल की तरफ से जो बमबारी हो रही है गाजा में वही नहीं, अल अक्सा और बैतुल मुकद्दस में जब तक वो बैकफुट पर वापस नहीं जाएंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। सिर्फ इसी शर्त पर जो है हम हमलों को रोकेंगे, क्योंकि हमास ने जिस तरीके से कमर तोड़ा है ये दुनिया देख रही है, क्योंकि लगातार पूरे 12 दिन हो चुके हैं और कड़ा मुकाबला जो है दिया जा रहा है, जिसको इजराइल पचा नहीं पा रहा। आपको बता दें कि अमेरिका और इजरायली सूत्र बहुत जल्द युद्ध विराम की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इन सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार से संघर्ष विराम लागू हो सकता है। इस बीच हमास संगठन ने कहा है कि संघर्ष विराम केवल गाजा में नहीं बल्कि इसके दायरे में कुदुस और अल अक्सा को भी शामिल किया जाना जरूरी है। हमास के प्रवक्ता सामी आबू जोहरी ने कहा है कि कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्ष संघर्ष विराम की कोशिश कर रहे हैं। हम संघर्ष विराम के लिए तभी तैयार होंगे जब इसमें बैतुल मुकद्दस और अल अक्सा को भी शामिल किया जाएगा, यानी इजरायली इन जगहों पर किसी तरह की उत्तेजनक कार्रवाई नहीं करने की हामी भरेगा। प्रवक्ता ने कहा है कि इजराइल को गाजा और अल अक्सा पर हमले रोकने होंगे, तभी युद्ध विराम हो सकता है। मगर इजराइल केवल गाजा पर हमले रोकने की बात कर रहा है ताकि बैतुल मुकद्दस का यहूदीकरण जारी रहे, और हम इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। साफ शब्दों में हमास ने चेतावनी दे दी है और कहा है कि जब तक बैतुल मुकद्दस और अल अक्सा पर आप बैकफुट नहीं होंगे तब तक ये हमले नहीं रुकने वाले हैं। इजराइल की तरफ से लगातार ये बयानबाजी जारी है कि हमास को कहिए कि वो हमले हम पर रोके, हम गाजा पर हमले रोक देंगे। जो गाजा के आड़ में बैतुल मुकद्दस और अल अक्सा मस्जिद को टारगेट कर रहा है इजराइल, उसके ऊपर खुले तौर पर चेतावनी दे दी गई है, जो कि अटकलें अब तेज हो गई हैं कि युद्ध विराम रुक सकता है सिर्फ एक शर्त पर। इसी के साथ साथ जो पूर्व इजरायली सैनिक हैं उन्होंने अपनी ही सरकार की पोल खोल करके रखी है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच जो अभी युद्ध हुआ है इसमें इजरायलियों ने गच्चा खाया है। उनके जो सैनिक हैं, उनकी जो सरकार है, असल में फिलिस्तीनियों से कैसे जीतना चाहिए था, उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी प्लान तैयार ही नहीं किया जिसमें वो कच्चा खाए हैं। और ये असल में इजरायली सैनिकों की बुरी तरीके से हार है, जो कि हम नहीं, खुद इजरायली सैनिक ने ये दावा किया है। आपको बता दें कि इजराइल के पूर्व जनरल परसेप्शन की लड़ाई तो हार चुका है इजराइल, ये भी कह रहे हैं। हालत ने यह साबित कर दिया है कि इजराइल के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आपको बता दें कि इजरायली सेना के जनरल का कहना है कि गाजा पर हमला तब शुरू हुआ जब हमास ने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया, और राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो इजराइल के पास रणनीति का भारी अभाव है। इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं लेकिन इजराइल में कोई एक भी अधिकारी नहीं है जो कैमरे के सामने आए और ब्रीफिंग दे। ये सही है कि इजराइल सेना गाजा में ऑपरेशन कर रही है, लेकिन विवेक की लड़ाई जीतने के जरूरी तत्व उसके पास नहीं है। इजरायली सेना के पूर्व प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल रोनिन मानलिस ने इजराइल के चैनल 12 की वेबसाइट पर प्रकाशित होने वाले अपने लेख में लिखा है कि इजरायली सेना हर घंटे हमले कर रही है, लेकिन उसके पास कोई व्यवधान नहीं है जिससे जानकारी सारी दुनिया में जाए और महत्वपूर्ण वीडियोस में मीडिया के सामने पेश किए जाएं। इजरायली जनरल का कहना था कि रमजान के महीने में इजराइल उस समय भी परसेप्शन की लड़ाई हार गया था जब सारी दुनिया के मीडिया संस्थानों ने कुदुस में फिलिस्तीनियों पर इजरायली हमले की तस्वीर और वीडियोस छा गई थी। इजराइल इस स्थिति का कोई भी तर्क पेश नहीं कर पाया।
सारी दुनिया में देखा जा सकता है कि इन हालात में यहूदी कुदुस में नाच रहे हैं। रोनिन मानलिस का कहना है कि कुछ जायोनी संस्थाएं इस देश में काम कर रही हैं, मगर उनके भीतर आपसी समन्वय नहीं है और वे आधुनिक तकनीक का सही इस्तेमाल भी नहीं कर पाए हैं। दरअसल इजराइल में बहुत पहले से प्रकाशित की भारी कमी है और इस समय ये कमी और भी स्पष्ट होकर सामने आ रही है। ये लगातार जो है, खुद कहना है पूर्व जनरल, इजराइल के जो पूर्व जनरल है ब्रिगेडियर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो धैर्य की लड़ाई है वो पहले ही इजराइल हार चुका है, क्योंकि इजराइल के पास कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं था जिसके तहत वो ये कार्रवाई कर पाए। और इजराइल उसी दिन अपनी लड़ाई हार गया था जिस दिन बैतुल मुकद्दस के अंदर घुस करके उन्होंने मस्जिद अल अक्सा में घुस करके उन लोगों ने हमले किए और उसी दिन से पूरी दुनिया में तस्वीरें छा गई। और जब तस्वीरें छा गई तो इजराइल को भारी पड़ गया ये कहना कि उनसे गलती हुई है और उसी गलती को छुपाने के लिए अभी तक हमास को टारगेट करने के बहाने गाजा, बैतुल मुकद्दस और मस्जिद अल अक्सा को टारगेट करने की कोशिश इजराइल के आतंकी सैनिक कर रहे हैं। पर इन्हीं आतंकी सैनिकों की पोल जो है खुद इनके पूर्व ब्रिगेडियर जनरल खोल रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।